का दिन बहुत बड़ा दिन रहा। पूरे अखबारों में, सारे टीवी चैनलों में हमारे आपके सामने एक बात रही कि जब राष्ट्रपति जी ने, द्रौपदी मुर्मू जी ने अपना अभिभाषण संयुक्त सदन में प्रस्तुत किया, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सांसद दोनों के सदस्य थे, वहां एक चीज देखने को मिली कि जब राष्ट्रपति जी अभिभाषण देने के लिए आ रही थी तो उनके आगे एक नेतृत्वकर्ता एक बड़ा सा डंडा लेकर के चल रहे थे। ये सबसे बड़ा एक प्रदर्शनी रही। सब लोग सोच रहे थे ये क्या है, क्या आप लोग जानते हैं क्या है? आइए आज इसी के ऊपर चर्चा करें कि वो कौन है, क्या है उनके हाथों में और क्या उसका महत्व है। तो आइए आज चर्चा करते हैं सेंगोल की। आपने कब राष्ट्रपति जी को देखा, तमाम बातें उन्होंने कही अपने भाषण में। अभी पहले सूत्र में आपने देखा, चाहे वो आपातकाल रहा हो, संविधान का खतरा रहा हो, लेकिन एक बात और उठ करके आई जो आज सारे अखबारों में है कि वो नेतृत्व करता वो डंडा लेकर क्यों चल रहे हैं, क्या है वो, तो उसकी चर्चा करते हैं। सेंगोल एक राज्य है हमारा, तमिलनाडु के दक्षिण में स्थित है। लगभग 800 ईस्वी से 900 ईस्वी के आसपास एक वंश की स्थापना हुई जिसे चोल साम्राज्य कहा गया है। उस साम्राज्य में एक परंपरा थी। एक परंपरा ऐसी थी कि जब कोई राजा एक राजा से दूसरा राजा बनता था तो हस्तांतरण करने के लिए, हमारी गद्दी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को देने के लिए एक राजदंड दिया जाता था, जिसे सेंगोल कहा जाता था। हालांकि सेंगोल के कई अब बताए गए इतिहासकारों ने बताया कि सेंगोल का शंकु भी है, जो शंख से लिया गया। शंख धार्मिक प्रवृत्ति में बहुत अच्छा माना गया है। कई लोगों ने इसका अर्थ नंदी के वाहन के रूप में भी बताया, नंदी के रूप में बताया, क्योंकि ये जो डंडा है लगभग 5 फुट लंबाई इसकी है, 1.5 मीटर के आसपास, और इस राजदंड में चांदी और सोने दोनों धातुओं का प्रयोग हुआ है। ज्यादातर चांदी का प्रयोग है और लगभग 800 ग्राम सोने का प्रयोग है। तो ये जो राजदंड है, इसके शीर्ष पर नंदी की नक्काशी की गई है और उस समय चोल राजाओं ने इसको प्रतीक समझा। एक दूसरे अर्थ में राजा का डंडा या राजा का दंड, माने राजा जब अपना शासन करेगा तो इस दंड के माध्यम से जो हताकाई है या अत्याचारी है उन पर इसके माध्यम से दंड दिया जा सकता है। तो उस 800 ईस्वी के राजदंड को 1947 में, हालांकि 1947 के आसपास लॉर्ड माउंटबेटन को भी ये राजदंड हस्तांतरित किया गया, लेकिन जब नेहरू जी बने तो नेहरू जी को नई सत्ता के रूप में राजदंड दिया गया सेंगोल के रूप में। तब से लेकर आज तक वह स्थापित रहा, लेकिन उसकी स्थापना कहा जाए पुरोहितों के अनुसार नहीं हो पाई। तो जब अभी 2023 में नई संसद भवन का लोकार्पण हुआ तो इस सेंगोल को पूरे तमिल के अनुसार वहां से तमिल से पुरोहित बुलाए गए और उन पुरोहितों के संघ को आपको मैं बताना चाहूंगा अधीनम कहा जाता है। तो अधीनम का आशय हुआ जो तमिल के जो प्राचीन पुरोहित है उनकी जो वंशावली है वही उस सेंगोल को पूजा पाठ के माध्यम से स्थापित कर सकती है। तो नरेंद्र मोदी सरकार ने भी उस सेंगोल की स्थापना के अधीनम को बुलवाया और सेंगोल को स्थापित करवाया और तब 2023 में लोकसभा अध्यक्ष के पास वो सेंगोल स्थापित किया गया है। लेकिन कल की तारीख में जब राष्ट्रपति जी आए तो आगे एक नेतृत्वकर्ता लेकर के चल रहे थे। उसका ये आशय था कि वह उनकी रक्षा के लिए सेंगोल हमें सदैव तत्पर रहेगा। लेकिन जब वो सेंगोल लेकर के राष्ट्रपति जी आई अभिभाषण के दौरान तो सामने से विपक्ष के लोगों ने वार किया, क्या आप सेंगोल के माध्यम से शासन होगा, क्या वही राजवंशावली प्रणाली अभी चलेगी, क्या इन जनता पर जो है राजदंड के माध्यम से अत्याचार किया जाएगा। जबकि हालांकि ये सही है या गलत हम श्रोताओं आप पर छोड़ते हैं कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन जहां तक हमने एनालिसिस किया तो सेंगोल का विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि जो जहां लोकसभा अध्यक्ष बैठते हैं वहीं के पास राष्ट्रपति जी ने भाषण दिया तो बगल में जब इस तरह लेकर के खड़े थे उनके हाथ में सेंगोल की जगह संविधान होना चाहिए था। विपक्ष के लोगों ने कहा कि सेंगोल तो एक राजदंड हो गया, अगर एक डंडा उठाए और जनता को पीट दिया, जबकि संविधान अगर रहे तो इस संविधान के माध्यम से लोगों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों या नीति निर्देशक सिद्धांतों और तमाम बातों के बारे में बताया जा सकता है। राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में आपातकाल का जिक्र किया। सत्य तो ये है कि ये जिक्र होना ही नहीं चाहिए। जब 1975 की बात से लेकर आज 2024 में आ गए हैं, आज सही राष्ट्रपति जी को अपने भाषण में बेरोजगारी, महंगाई, जनता के हितों की बात करनी चाहिए थी और अगर उनके भाषण में ये होता तो लगता कि किसी राष्ट्रपति ने सही भाषण दिया है। लेकिन वो सेंगोल को दिखा रहे हैं सरकार के माध्यम से। सेंगोल क्यों दिखाया जा रहा है, जबकि सेंगोल की जगह अगर संविधान हाथ में रख करके राष्ट्रपति जी के बगल में खड़े होते तो सबसे बढ़िया ये संसद का पर्याय माना जाता। तो
तो चलिए श्रोताओं, ये हम आप पर छोड़ते हैं कि सिक्योर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या राष्ट्रपति जी के साथ जो नेतृत्व करता है उनके हाथ में संविधान होना चाहिए, ये हम आप पर तय करते हैं। मिलेंगे अगली सुर्खियों में, तब तक के लिए नमस्कार।